मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज संस्कृति एवं विरासत क्लापन बोर्ड के पेपर का हम विश्लेषण करेंगे। संस्कार कोचिंग एकेडमी के द्वारा ये अद्भुत सौगात दी गई आपको। कृपया सभी मिलकर इसका लाभ उठाएं और कृपया करके आप सभी बच्चे विद्यार्थियों से आपसे एक विशेष अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कीजिए, क्योंकि अगर संस्कार कोचिंग एकेडमी आपके लिए इतना कुछ कर रही है तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं इस पेपर के बारे में आगे। तो संस्कार भारतीय विरासत, इस पेपर और क्लासेस के बारे में हम विश्लेषण के अध्ययन करेंगे। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में? ये 1919 में हुआ था। ये द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद तुर्की का विघटन हुआ, जिसके आधार पर है ना भारतीय मुस्लिम वर्ग असंतोष व्याप्त होगा। इसके आधार पर पंजाब में और ये बंगाल में ज़्यादातर विशेष रूप से ज़्यादा उत्थान पर हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ये अजमेर में स्थित है। इसका ऑप्शन डी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में अजमेर आए थे और अपनी खानगाह स्थापित की थी। भारतीय पुरुषार्थ कितने को मानते थे? इसमें ऑप्शन सी है, 4। इसके बारे में हम विशेष रूप से टिप्पणी करेंगे, लेकिन ये दर्शन शास्त्र का एक विशेष टॉपिक है जिसके हम बारे में बाद में बात करेंगे। अगला, विष्णु संप्रदाय के प्रमुख संस्थापक कौन थे? विष्णु संप्रदाय के प्रमुख संपादक जाम्बोजी थे। ठीक है, इनके 29 नियम में जो 20+9 के रूप में माना जाता है। और अगला है, गुरु नानक का जन्म कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन थोड़ा कटाफटा दिख रहा है, लेकिन मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ पर स्थित है? गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी, पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। अगला, शेख निजामुद्दीन औलिया के गुरु का क्या नाम? शेख निजामुद्दीन औलिया के गुरु का नाम बाबा फरीद है, जो चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख के रूप में माने जाते हैं। जीण माता का मंदिर किस जिले में स्थित? जीण माता का मंदिर सीकर जिले में स्थित है, रेवासा। यहाँ पर जीण की माता पर हर्ष का नाथ भैरव और जीण माता का मंदिर स्थित है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन? अर्थशास्त्र के लेखक विष्णु शर्मा है। नहीं, सॉरी बच्चों, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। चाणक्य को विष्णुगुप्त के रूप में भी माना जाता है। अगले चलते हैं। बौद्धपुर क्यों प्रसिद्ध है? ये बौद्धपुर है ना, ये भारतीय प्रायद्वीप का एक भाग है। ये पाल वंश के शासकों द्वारा पर यहाँ पर बौद्ध धर्म के लिए एक बहुत बड़ा मठ का निर्माण किया गया है। ठीक है बच्चों। अगला, हर्षवर्धन के द्वारा रचित 2 नाटक हैं, एक कादम्बरी, एक हर्ष चरित्र। गुरु जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या क्यों करी? गुरु जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करने का मुख्य कारण ये था कि जहांगीर का एक पुत्र था, उसका नाम था खुसरो। वो खुसरो गुरु अर्जुन देव के सहायता से विद्रोह कर बैठा जहांगीर के खिलाफ, जिसके लिए जहांगीर ने खुसरो को अंधा करवा दिया और गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी, जो 1520 में पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ स्थापना की गई थी, जो इब्राहिम लोधी के खिलाफ लड़ा गया, जिसमें इब्राहिम लोधी बुरी तरह से पराजित हुआ था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखित किन 2 पुस्तकों? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में रह चुके हैं और भारत के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक के रूप में माने जाते हैं। इनकी 2 पुस्तक, एक तो विंग्स ऑफ फायर और एक विजन 2020। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 2 नदियों के नाम? ऋग्वेद में अफगानिस्तान 2 नदियों में, इनमें वर्तमान की नदियों में नाम मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद उनके प्राचीन ऋग्वेद के नाम बता देता हूँ। ये सिंधु, सतलज, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब। अब इसमें आप मेरी बात सुनिए। झेलम को विदस्ता नदी कहलाता है, अर्शकणी, पुरुषनी, रावी नदी को कहलाता है। 3 नाम बताए मैंने आपको। प्राचीन काल में भारत की यात्रा करने वाले 2 चीनी यात्रियों के नाम? एक तो इनमें हवेंग सॉन्ग लिखते हैं, फाया लिख सकते हैं, सयुगन लिख सकते हैं, इत्सिंग लिख सकते हैं। आपको इन चारों में जो अच्छा लगे वो 2 लिख लीजिएगा। भारत के किन्हीं 2 प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के नाम बताइए। इसमें नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। भारतीय संस्कृति में तुलसी के पौधे की पूजा क्यों की जाती है? भारतीय संस्कृति में तुलसी की पूजा 2 तरीके से की, एक तो औषधि गुणों के आधार पर की जाती है, एक धार्मिक गुणों के आधार पर की। धार्मिक आधार पर तुलसी का महत्व एक विशेष पौधे के रूप में लिखा जाए जो पूजनीय पौधा है, और औषधि गुणों के आधार पर आप तुलसी के पौधों के लिए बहुत ही आयुर्वेदिक औषधि जड़ी बूटियों का निर्माण किया जाता है। संस्कृति की कोई 4 सामान्य विशेषता? संस्कृति की सामान्य विशेषता रूप में आप ये देख सकते, ये किसी भूगोलिक एक कल्चर को प्रदर्शित करता है जो किसी देश के भौगोलिक निवास के आधारित विशेषता दिखाता है। अगला क्वेश्चन, आपको इसमें मिलान करना, सुमेलित कीजिए। अब देखो, ताजमहल कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश, आगरा में स्थित है। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। ये कुतुबुद्दीन के द्वारा बनाई गई है और एक इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूर्ण किया। जैसलमेर का किला, ये राजस्थान में स्थित, जैसलमेर में स्थित है। ये स्वर्ण किले के नाम से जाना। सांची की स्तूप, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। आश्रम व्यवस्था पर एक टिप्पणी लिखी है। वैसे आश्रम व्यवस्था पर टिप्पणी बहुत बड़ी लिखी जाती है, लेकिन मैं मोटे तौर पर बता दूं, आश्रम 4 भागों में बांटा जाता है। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम। इसका आयु को वर्ग मनुष्य के 100 वर्ष पूर्ण आयु मानकर उसके आधार पर विभाजन किया, जिसमें 025, 25 से 50, 50 से 75 और 75 100 वर्ष की आयु माना गया। मुगल साहित्य में ज़्यादातर भारतीय, अरबी और फारसी भाषा में लिखा गया है। इस मुगल साहित्य में लेखकों के द्वारा भारतीय मुगल कला की
स्थापत्य शैली का निर्माण किया, जिसमें लोगों, राजाओं, महाराजाओं या मुगल दरबार, मुगल बादशाहों की उनकी जीवनियों के बारे में विशेष रूप से वर्णन किया गया या उनकी स्थानीय प्रशासन व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया। 18वीं शताब्दी में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु प्रयास क्या किया गया। 18वीं शताब्दी में शिक्षा को सुदृढ़ व्यवस्था बनाने के लिए मेकाले शिक्षा आयोग का निर्माण किया, वुड डिस्प्ले शिक्षा आयोग का निर्माण किया, जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की प्रभु संपत्ता स्थापित करने के लिए एक प्रयास किए जा रहे थे, जिसमें अंग्रेजों ने भारतीय कला संस्कृति का निचोड़ निकाल दिया और अपनी शिक्षा व्यवस्था और अपनी पूर्वी पश्चिमी जागरण पर थोपने का प्रयास किया गया। राजस्थानी लोक संगीत पर एक टिप्पणी कीजिए। राजस्थानी लोक संगीत जो व्यक्तियों के द्वारा उनके मनोभावन और उनकी मौसम, आर्थिक दशाओं, क्रियाओं के आधारित उनकी वीर्य या दुख, उनकी भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका है, जो उनको गायन शैली के अंदर रूप में गाया जाता है। विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रसार रूप में भारतीय प्रधान क्या भूमिका रही। आइए इस क्वेश्चन के बारे में एक बात बताता हूँ। प्राचीन विश्वविद्यालय में 12 विदेशी पराधीन भारत के जो देश, जिसमें म्यांमार हुआ, भूटान हुआ, श्रीलंका हुआ, नेपाल हुआ, चीन हुआ, अफगानिस्तान हुआ, ये रोम ये यूनानी साम्राज्य के लोग जो है भारत में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बार बार से यहाँ आते थे, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय ये प्रमुख भूमिका निभाई थी। अगला, विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की उपलब्धि बन गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्राचीन काल, आधुनिक काल से लेकर अभी तक वर्तमान स्थिति में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा, जिसमें भारत में वर्तमान के समय भारत के विज्ञान में अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात की थी, इतने बने हुए साराभाई विक्रम बारे में बात की थी, रमन प्रभाव इफेक्ट के बारे में मैंने सीवी रमन के बारे में बात की थी। ये व्यक्ति बहुत धनी व्यक्ति, प्रतिभा के संपलशाली व्यक्ति है। और विज्ञान क्षेत्र प्राचीन काल में भारत में सुश्रुत हुए, चाणक्य हुए, जो राजनीति शास्त्र के विज्ञान के रूप में माने जाते हैं। 1857 क्रांति की असफलता के कारण क्या कहे जाते हैं। 1857 क्रांति असफलता के कारणों में आपको विवेचना ये करनी है। 1857 क्रांति पूरे भारत में एक साथ प्रज्वलित नहीं हुई और उसकी योग्य नेतृत्व नहीं मिल पाया, और उन लोगों के पास जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो अंग्रेजों के पास सुसज्जित हथियार थे, इनके पास सुसज्जित हथियार नहीं थे, और इनको देशी रियासत के राजा महाराजाओं के द्वारा विशेष सहायता नहीं मिल पाती। गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र व प्रमुख शिक्षा। गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र की शिक्षा को ये देखिए आप, इन्होंने ना मनुष्य में एक ब्राह्मणवाद का उदय को रोकने के लिए किया था, और उन्होंने उनको निषेध किया था, और वो व्यक्ति को एक आदर्श व्यक्ति की स्थिति में ले जाने के लिए प्रयास कर रहे थे। वैदिक साहित्य पर एक लेख लिखिए। वैदिक साहित्य पर एक लेख इस आधार पर लिख दिया। वैदिक साहित्य को 3 भागों में बांटा जाता है, ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य। ब्राह्मण साहित्य को आगे फिर 2 भागों में बांटा जाता है। ब्राह्मण साहित्य में एक तो धार्मिक पुराणों के आधार पर बात, दूसरी उन व्यक्तियों की जीवनी के आधार पर बांटा जाता है। धार्मिक पुराण में हम ब्राह्मणों के आधार पर शैव धर्म के मतलब, इसमें बहुत से ग्रंथों के बारे में वर्णन किया, जिनमें ये है समझ लीजिए, इसमें ब्राह्मणवाद, आरण्यक वाद हुआ, उपनिषद हुआ, वेद हुए, वेदांग हुए, इन आधार पर बांटा जा सकता है, और इन पर एक विस्तृत लेख लिखा जा सकता है। और अब इन यूनानी लेखों के आधार पर और बांटा जाता है, जैसे मैग्निस दी इंडिका हुई, टोलमी की नेशनल हिस्ट्री हुई, हिस्टोरी का ग्रंथ हुआ, इसमें अन्य ग्रंथ भी हुए। बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है वो उनका हुआ, और जैन धर्म की जैन शिक्षा है। राजस्थान चित्रकला प्रमुख विशेषता। अब मोटे तौर पर राजस्थान चित्रकला को 4 भागों में बांटा जाता है। इसमें मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली, हाड़ौती शैली। अब इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। मारवाड़ शैली का उदय का मुख्य केंद्र जोधपुर रहा, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ रहा। मेवाड़ शैली का नाम उदयपुर, राजसमंद का ये रहा। चावल शैली इसकी प्रसिद्ध शैली रही। अब ढूंढाड़ में कोटा 12 हाड़ौती क्षेत्र की शैलियाँ रही। अब कोटा 12 हाड़ौती क्षेत्र की शैलियाँ रही, और ढूंढाड़ शैली में जयपुर और दौसा की शैलियाँ प्रमुख रूप से मानी जाती है। आप सबसे निवेदन है कि संस्कार कोचिंग एकेडमी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर देवीलाल सर आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उनके लिए कुछ कीजिए।